अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आज हम जो है वो मश्क के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो हमने सबक नंबर 7 पढ़ा है एराब के बारे में, तो उसकी आज मश्क है। तो एराब की तारीफ़ मिसाल के साथ करें कि एराब किसको कहते हैं। तो जिसकी वजह से लफ्ज़ के आखिर पर तब्दीली वाक़या हो उसे एराब कहते हैं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश हो या फिर कोई भी तनवीन या कोई भी यानी कि आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो उसको एराब कहते हैं। मसलन ज़ईद 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 ये 3 अल्फाज हैं, ये ज़ईदन ज़ईदिन ज़ईदुन, तो ये जो इनके आखिर पे है ये एराब आया है। जो सुर्ख रंग से आप देख रहे हैं ये एराब है। दूसरा सवाल है आमिल किसे कहते हैं, मिसाल के साथ वाज़े करें। आमिल के बारे में आप बस सादा सी बात जहन में रखें कि जिसके शुरू में आने से, यानी कि लफ्ज़ के शुरू में आने से अल्फाज के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश कोई भी तब्दीली वाक़या हो, तो वो जो शुरू में लफ्ज़ आ रहा है तो वो जो लफ्ज़ है वो आमिल कहलाता है। मसलन जा ज़ईदुन में जा आमिल है, जा की वजह से इसके ज़ईद के आखिर पे जो है वो तनवीन आई है। अगर यहाँ पे रई तो होता तो ज़ैद के आखिर पे डबल ज़बर आ जानी थी। तो इस मिसाल में जा आमिल है। तो आमिल कोई भी हो सकता है, जा के अलावा भी यानी कि कोई भी आमिल हो सकता है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इसको तफसील से। एराब की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है। एराब की 3 अक़साम है, रफ़ा, नसब और जर। तो रफ़ा जो है वो आपको पता है कि उसकी जो अलामात हैं वो दो पेश, एक पेश और वाव साकिन होती है। अगर लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो वो लफ्ज़ मरफू होगा। नसब 2 ज़बर 1 ज़बर या अलिफ होती है, अगर लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो वो लफ्ज़ मंसूब होगा। जर 2 ज़ेर 1 ज़ेर या होती है साकिन, जो लफ्ज़ के आखिर पे इन तीनों में से कोई भी एक अलामत आ जाए तो वो लफ्ज़ मजरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।